एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि जो 2020 का एग्जामिनेशन 21 में कंडक्ट हुआ था उसका काउंसलिंग हो गया, अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुका है। अब स्टूडेंट के दिमाग में ये है कि जो करंट में स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 का रुका वाला एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ डिटेल में बताऊंगा और क्लू दूंगा और इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद प्रिपरेशन का तरीका कैसे बदला जाएगा और अपनी प्रिपरेशन के डायमेंशन, प्रिपरेशन का जो तरीका बदला जाएगा वो किस आधार पर होगा, वो भी आपको एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको कुछ वैल्यूज़ मिलती है या कुछ अच्छा बेनिफिट मिलता है तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, डीएचएस का काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट लेटर आने के बाद जो स्टूडेंट इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके दिमाग में ये है कि पीईबी के कैलेंडर में पीएनएसटी का जो एक टाइम टेबल डला था कैलेंडर में वो तो हट गया, तो पीएनएसटी अब कब हो सकती है। तो मैं आपको फिर एक बार बता दे रहा हूँ, हालांकि मैंने पहले कई बार वीडियोज़ में बताया है कि क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। पीएनएसटी को कंडक्ट कराने वाली जो टेस्टिंग एजेंसी होगी, अगर उस टेस्टिंग एजेंसी को पीएनएसटी का एग्जामिनेशन का टेंडर अगर दे दिया जाएगा तो ये पीएनएसटी का एग्जामिनेशन समय पर होने के चांसेस है। अब समय पर होने के चांसेस है तो ये कितने दिन बाद हो सकते हैं, इसमें भी दो सिचुएशन फंसती है। पहली सिचुएशन ये है कि पीएनएसटी के एग्जामिनेशन का जो काउंसलिंग है पिछले बार का वो भी जस्ट कंप्लीट हुआ, स्टूडेंट ज्वाइन करेंगी तो तुरंत एग्जामिनेशन अगर होता है तो रिजल्ट बहुत दिनों तक रोका जाएगा, क्योंकि एक सेशन में और दूसरे सेशन में गैप मेंटेन करना पड़ता है। एक बैच के बाद दूसरे बैच को जाने में कम से कम 6 से 7 महीने 8 महीने का टाइम लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए डीएचएस को अपने पुराने कोविड के जो सेशन बिगड़े हैं अगर उसको मेंटेन करना होगा तो ये हो सकता है कि अगले 50 से 60 दिन या 70 दिन के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट करा ले। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो टेस्टिंग एजेंसी है उसको पीएनएसटी का टेंडर मिलता है कि नहीं मिलता। अगर जल्दी टेंडर मिल जाएगा तो पीएनएसटी का एग्जामिनेशन जल्दी हो जाएगा, लेकिन जल्दी फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी कैलेंडर में एग्जामिनेशन को जगह मिलेगी, फिर नोटिफिकेशन, फिर एग्जामिनेशन, तो ये मान के चलिए कि 60 से 65 दिन 70 दिन भी लग सकता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अगर ये हार्ड एंड फास्ट हुआ तो ऐसा होगा, नहीं सब अगर मान लीजिए जल्दी ये प्रोसेस अगर नहीं होती तो पीएनएसटी के लेट होने के कई सारे कारण हैं। ऑलरेडी काउंसलिंग खत्म हो रही है तो गैप मेंटेन करने के लिए हो सकता है कि एग्जामिनेशन 4 महीने भी डिले हो जाए, लेकिन हम अपनी तरफ से ऐसी भी कोई गारंटी आपको नहीं दे सकते, अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, आप अपनी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो 60 से 70 दिन को टारगेटेड लेकर के कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए ऐसी टारगेटेड मेहनत अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से अब आपको अप्रोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको सबसे पहले सेफ होना है। तो मैं अपनी तरफ से आपको कुछ गाइडलाइंस दे रहा हूँ और गाइडलाइंस क्या है, सबसे पहली चीज़ सुन लीजिएगा, देख लीजिए इस पर्टिकुलर वीडियो में कि जैसे आपके पास में 5 सब्जेक्ट हैं और आप ये चाहते हैं कि सर 60 दिन में अगर एग्जामिनेशन हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, अपने को सेफ कैसे कर सकते हैं। जैसे कि पिछली बार 1 महीने की प्रिपरेशन में टेलीग्राम के माध्यम से स्टूडेंट्स को हमने गाइडलाइंस दी है। डीएमए में कई सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, डीएचएस में काउंसलिंग के बाद अलॉटमेंट लेटर के बाद मेरे पास जैसी इन्फॉर्मेशन आएंगी मैं रिवील करूंगा कि कैसे बढ़िया शानदार तरीके से स्टूडेंट्स ने मेहनत करी और उनका भी सिलेक्शन हुआ। तो वैसे ही आपको एक नई गाइडलाइंस दे रहा हूँ, इसको आप फॉलो करिए, बेनिफिट मिलेगा। टेलीग्राम पर चले जाइए, टेलीग्राम पर क्वेश्चंस वगैरह अपलोड होते हैं, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके साथ ही 199 की टेस्ट सीरीज बिल्कुल तैयार करने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो बाकायदा टीचमेंट के एप्लीकेशन पर होगा, उसकी जो लिंक होगी वो भी टेलीग्राम में होगी, तो वो समय आने पर आपको उसका अपडेट मिल जाएगा, ठीक है भी। सबसे पहली चीज़ देखिए, आपको करना क्या है, अपनी अप्रोच बदलनी, स्टडी की अप्रोच कैसे बदलनी है। आपको एक सब्जेक्ट के अंदर पहला लेवल क्रॉस करना है। पहले लेवल में आपको क्या काम करना है, 30 टॉपिक उठाना है, हर सब्जेक्ट के 30 टॉपिक उठाना है। आप अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली चलने दीजिए, लेकिन साथ में लेवल 1 में हर सब्जेक्ट के 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले पढ़ लीजिए, लेकिन पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल, किसी भी प्रकार के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाने के पीछे नहीं जाना है। 30 कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई डायग्राम है, कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई सिचुएशन है, कोई एग्जाम्पल है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो पहले आप 30 टॉपिक कर लीजिए, पहले लेवल में 30 टॉपिक। अब वो कौन से 30 टॉपिक है अभी बता रहा हूँ। उसके बाद फिर जब वो 30 टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाए तो दूसरे नए 30 टॉपिक, ठीक है भी, दूसरे नए 30 टॉपिक, ओके, दूसरे नए 30 टॉपिक आप कर लीजिए। फिर उसके बाद वो लेवल अगर आपका क्रॉस हो गया, आराम से अगर आपने अच्छे तरह से ईमानदारी से मेहनत कर ली तो 30 टॉपिक को कवर करने में आपको 20 दिन का समय लगेगा। उसके बाद फिर लेवल 2 में फिर आप 30 टॉपिक करिए। उसके बाद फिर लेवल 3 में आप 30 टॉपिक करिए
और ये जो 30 जो टॉपिक आप कर रहे हैं ये नॉन रिपीटेड टॉपिक होना चाहिए। जो टॉपिक आप ऑलरेडी कर चुके होंगे वो तो ऑलरेडी हो चुका है, तो ये इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अब ये 30 टॉपिक कहाँ से खोज के लेकर आएंगे, तो इसका मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। सबसे सिंपल तरीका, आपको कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। वो 30 टॉपिक कौन से उठाने, आपको क्या काम करना है, जस्ट 2018 का पेपर उठाना है। 2018 का पेपर उठाना है। अगर इस पर्टिकुलर ईयर में अगर 2 पेपर हुए तो 2018 का पेपर फर्स्ट और 2018 का पेपर सेकंड, तो 2 पेपर आपके ये हो गए। उसके बाद आप 2017 का एक पेपर उठा लीजिए। और करंट का पेपर मैं आपको नहीं बोलूंगा कि 2019 का पेपर उठा लीजिए, 2020 का पेपर उठा लीजिए। 2019 और 2020 का जो पेपर है, एग्जामिनेशन होने के जस्ट 10-15 दिन पहले उसका सॉल्यूशन देख करके जाना जरूरी होता है। तो 2018 में अगर 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो पेपर के टॉपिक, क्वेश्चन आपने रीड किया, हाँ ये टॉपिक व्यतिकरण से है, या टॉपिक सेल्स है, ये टॉपिक इंग्लिश के इस टॉपिक से, तो ऐसे 30 टॉपिक बना लीजिए 2018 के, ऐसे 30 टॉपिक बना लीजिए 2018 के सेकंड शिफ्ट के। और 2017 में जैसे 3 पेपर हुए तो वहां से एक टॉपिक उठा लीजिए। अगर आपके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अगर हो गए तो ये मान के, और नॉन रिपीटेड टॉपिक, ये नहीं कि आपने यहाँ कवर कर लिया तो उसको उसमें भी काउंट कर रहे हैं। तो ऐसे 30, हालांकि कई सारे टॉपिक रिपीट हो जाएंगे तो उनको और अच्छे से कवर अप करिए, ठीक है। मतलब ज़्यादा बेहतर तरीके से उन टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, उनके क्वेश्चन को भी देखिए। तो ये मान के चलिए कि ऑन एन एवरेज लगभग आपको लग रहा है कि 30 आपके 3 लेवल में आपके 90 टॉपिक, तो मैं एवरेज ये मान के चल रहा हूँ कि आपके लगभग 75 टॉपिक हो जाएंगे। और इन 75 टॉपिक को आपको कवर करने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 50 से 60 दिन का समय लगेगा। लेकिन टॉपिक अलग अलग होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए, डिफरेंट यूनिट से शामिल होना चाहिए, एक ही यूनिट के नहीं होना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि ये लगभग पूरे सिलेबस में अलग अलग जगह से होने चाहिए। तो पहले लेवल 1 में 30 टॉपिक उठाइए, 2018 के 30 क्वेश्चन के 30 टॉपिक, 2018 के दूसरे पेपर में से 30 क्वेश्चन के 30 टॉपिक। अगर 1-2 टॉपिक रिपीट हो गए, 2-4 टॉपिक रिपीट भी हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने 90 को 75 ले लिया है। वैसे ही 2017 का एक पेपर उठाइए, उसके 30 टॉपिक। तो ऐसे आपको 30 टॉपिक का लेवल बनाते चले जाना है। टाइम अगर रहेगा तो लेवल 4, अगर टाइम रहेगा तो लेवल 5, ऐसे लेवल क्रॉस करते चले जाना है। तब जाकर के आपके बहुत शानदार कुछ टॉपिक्स कवर रहेंगे। और उसमें से 30 नंबर का जब पेपर फाइनली आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको उसमें से आराम से 20 से 22 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। और आपकी अच्छी एक्यूरेसी रहेगी तो हर सब्जेक्ट में आप 20 नंबर के आसपास ले आ सकते हैं। तो आपका स्कोर 100+ भी जा सकता है अगर आपने इस अप्रोच का अगर बेनिफिट उठाया। लास्ट टाइम जब 1 महीने एग्जामिनेशन का समय था, 5 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी के बीच में, तो मैंने स्टूडेंट को यही एक गाइडलाइंस दिया था। और इसी गाइडलाइंस के बेसिस पर कई स्टूडेंट जो है आज वो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम है तो ये अप्रोच फॉलो करना स्टार्ट करिए। और जो टॉपिक पेपर में आते हैं उन टॉपिक को बुक्स में से स्टडी करिए, शॉर्ट नोट बनाइए, उनसे रिलेटेड फॉर्मूले को याद करिए, उनको रिविजन करिए, उनके क्वेश्चन लगाइए, जितना ज़्यादा हो सकता है लगाइए। और इस प्रकार की जो अप्रोच है इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला। आप खुद देखेंगे आपका स्कोर 75+ ईजिली चले जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, टेलीग्राम पे जाकर के जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैंने वहाँ पर दिया है। सो विश यू ऑल द बेस्ट।